अब जैसे धर्मदास जी अपने रूपदास जी वैष्णव संत की शरण में होकर के तन मन समर्पित थे, तन मन धन से समर्पित थे। भोली आत्मा श्रद्धालुओं का एक स्वभाव होता है कि वो समर्पण करते हैं। जो पुण्य आत्मा होती है वो फिर अग्रम मग्रम नहीं करते, ना गुरु जी के वचनों पर ज्ञान में कोई मीन मेख वो नहीं निकालते, उन पर निकले को ना। वो इतने पोलाइट होते हैं कि गुरु जी ने जो कहा यस, हाँ जी हाँ जी, क्योंकि उनको वो गुरु मानते हैं और गुरु जी जो कहे उसमें यस ही होनी चाहिए, नो नहीं। जब नो होगी तो फिर वो गुरु शिष्य का नाता भी समाप्त। अब ये विधान है प्रभु का, और इस विधान का उन नकली संतों ने नाजायज फायदा उठाया। ये है तो उन परम संतों के लिए जो केवल सच्ची सच्ची बोले, और वो ला दिया उस नकली संतों के साथ वही फार्मूला सब लगा के बैठ गए। भाई गुरु की बात में ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, गुरु जी जो के सच्ची कहे। अरे वो गुरु जी होते तो सच्ची कहते, फिर इस दास ने डले ढोण की क्या जरूरत थी, बूंडा को और सच्ची बताऊं। दुनिया गाड़ दे मुझे, क्योंकि उन नकली संतों ने भ्रमित कर दिया समाज को, मानव समाज को। उस ये नहीं बताया कि वो क्या करता है, क्या ज्ञान बताता है, लेकिन वो झूठी अफवाह फैला दी, गुंडा है, बदमाश है, बदमाशी करता है, नो करता है। तो उस अब गुंडा को आऊं और गुंडा को आऊं और सच्ची बात बताऊं तो ये वो कुछ दिनों में आप पे फेल हो जाएंगे। सच्चाई तो ऊपर आके रहा करे, सच्चाई कुछ दिन दबाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती। तो ऐसे वो धर्मदास जी जो थे वो रूपदास जी के शिष्य थे, और रूपदास जी ने जो भी ज्ञान दिया समर्पित होकर के स्वीकार किया। अब जो थोड़ा बहुत वक्ता है वो आम भगत है, तो कुछ ज्यादा ही माइंड रखता है, तो वो सारे फार्मूले जाने हैं किस प्रकार इस मानव समाज को अपने पीछे लगाया जा सकता है। तो उसी आधार से आपको भ्रमित करके उन नकली संतों ने अपना पीछे ला लिया। यहां परमात्मा कहते हैं देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य हो गए। आपने कितना नाम ले रखा है, वहां धन धन सतगुरु थे, अच्छा वहां बढ़िया गुरु जी है, वो कमाल है भाई, के देखा ओहो इतनी जनता जा रही है, पूछो जड़ती देखे मानस मानस। ये पैमाना ला लिया हमने बड़े संत का, भाई बहुत जनता जाती है, वहाँ कर्नल साहब भी जा रहे हैं, वहाँ पर फलाना साहब भी जा रहे हैं, एसडीएम साहब भी नाम ले रहे हैं, डीसी साहब भी ले रहे हैं। अब वो एसडीएम और डीसी कर्नल साहब ने अध्यात्म ज्ञान का के मेरा जो बालक है उनको ये चतुर लोग आसानी से मूर्ख बना सकते, क्योंकि वो पुण्यात्मा परमात्मा चाहने वाली है। अब डॉक्टर की दवाई को इंजीनियर के जाने, चाहे कितना बड़ा इंजीनियर हो, अब डॉक्टर की इक्वेशन को डॉक्टर ही बता सके इसने के दवाई दे रखी है, सही है गलत। तो ये दास है डॉक्टर इस आध्यात्मिक ज्ञान का, और ये नकली डॉक्टरों की औषधि मैंने पकड़ ली कि ये गलत दे रहे हैं तुम्हारे को, ठीक नहीं। तो ये दास को तो फिर ये बुंडा बतावेंगे, क्योंकि इनकी दुकानें बंद होंगी, ये तो होंगी, ये तो पति फाइनल है। ये संत नहीं रहेंगे इस पृथ्वी पर जो नकली है। पृथ्वी का मीन ये एज ए संत रूप में रहेंगे, जनता ने इनकी सच्चाई का पता लग जाएगा, इनसे दूर हो जाएगी। ये एकले बैठे पाओगे उसान देगी तरह। एक अंधा बजनी था, और वो रोज आकर गांव में किसी न किसी का बैठ जाता, 10-20 आदमियों ने नवाजो मैं सामने भजन सुनाऊंगा। अब उन्होंने सोचा भाई यू सूरदास तीसरे दिन आ बैठे है, यू पीछा छोड़ा नहीं ना, सोन देख और फसल का काम है। तो उसको गांव की बनी में ले गए। अब सूरदास यहाँ तो आदमी आओगे, यहाँ ज्यादा आदमी आओगे बाहर के व्यक्ति, और यहाँ जगह थोड़ी है गांव के मैदान में, आपको चलो बाहर बनी में करना है अपना भजन। अग भाई चलो फिर तो बहुत अच्छी बात। वहां जाके खड़ा कर दिया, वो एक रास्ता था, उस रास्ते के ऊपर एक मैदान से में खड़ा कर दिया अंधा, और 2-4 उसके साथ चले गए। उसने जब शब्द 5-4 भजन का इतने, हाँ क्या बात कही, हाँ क्या, फिर ने बोले वह हम नहीं बोलेंगे, तेरी बात में ज्ञान गणा आ गया, तू एकला लगा रही है, अका अच्छी बात। अब 1 दिन हो गए, 2 घंटे बोलते ने, वो गाने गावे,
इतने में एक रास्ते चलता आदमी आ गया कोई रात में, वो कहने लगा रहा गाने वाले, ओ गाने वाले भाई मैंने उस गांव में जाना, रास्ता बता। तो अंधा बोला रे निकम्मे, यो देश बैठा है यहाँ पे, कितने आदमी बैठे, इतना मैं पाया रास्ता पूछने। वो बोला तेरा फूफा बैठा है, कोई भी कोई ना, एकला भांडा खड़ा खड़ा। अरे कोई यहाँ पर कोई नहीं है, तू आप बांडन लाग रहा खड़ा खड़ा, कोई नहीं तेरे साथ। तब उसका समझ में रहा तेरा गजब हुई, तरीके तो धोखा हो गया भाई। तो इनके साथ ऐसा होगा, इन नकली संतों ऋषियों मंडलेश्वरों के साथ ये एकले बंडा करेंगे अपने उड़ा बैठ कर इन आश्रमों में, कमरे में। और वो दिन आएगा कि आश्रम ये भाग जाएंगे छोड़ कर किता है, और वो आश्रम इन भक्ताएं का काम आओगे जो पुण्यात्मा जिनने वो बनाया है सच्चाई सच्चे ज्ञान से परिचित होकर ये तत्व ज्ञान उन्हीं आश्रमों में वे आप प्रचार करवाया करेंगे। अब वो उनका लगाया हुआ पैसा वहां पर इतना अब सदुपयोग हो सकेगा ना, तो भाड़ में झोंक दिया, कति पाप में हिस्सा कर दिया, जो आश्रम बनवा दिए नकली संतों के, नकली दवाई, नकली हॉस्पिटल, और मरवा दी जनता, यानी आत्माओं का विनाश करवा दिया। वो दान किया हुआ भी पाप में सहयोगी हुआ उनका। अब कुछ दिनों में ये पता चलेगा, जब देखना ये रोया करेंगे पुण्यात्मा अपने गए हुए जीवन को। तो ऐसे धर्मदास जी समर्पित थे, और उस रूपदास के द्वारा बताए गए ज्ञान के आधार से श्री विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर मानते थे, और साथ में भगवान शंकर जी की भी पूजा, जैसे हम हिंदू लोग करा करते हैं। सभी इन तीनों देवताओं में से ब्रह्मा की तो पूजा कोई करा नहीं करे, और श्री विष्णु जी की, राम की, कृष्ण की, शंकर भगवान की, गणेश जी की, और दुर्गा की, लक्ष्मी की, और भी नरे जितने और देवता आ जाते हैं वो भी सब पूजाएं हम करते हैं, किया करते थे। एज ए इष्ट पूजते थे सभी को। तो ऐसे वो धर्मदास जी भी पूजा किया करता था। अब उनके रूपदास जी ने उसको बताया था, बेटा 68 तीर्थों पर जाया करे, बड़ा पुण्य होता है। विष्णु पुराण में लिख रखा है, ब्रह्मा पुराण में लिखा हुआ है, तीर्थों पर ऐसे पुण्य होता है, ऐसा पुण्य होता है। तो वो भी उसके ट्रीटमेंट का एक टेबलेट थी रूपदास जी की आत्म कल्याण का, जो उसने रास्ता बता रखा था, साधना बताई थी, उसमें से एक था एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत है, और राम कृष्ण जय जय राम, सीता राम, राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, ये मंत्र, विष्णु स्तोत्र, ये पढ़ा कर गीता जी का पाठ नित्य किया कर भाई। अब जैसा रूपदास जी को ज्ञान था वो उसको बता दिया था धर्मदास जी को। अब धर्मदास जी अपने गुरुदेव द्वारा दिए गए उस भक्ति के साधना को, भक्ति की साधना को तय दिल से कर रहे थे, और उसको मोक्षदायक मानकर कर रहे थे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही बताया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई तीर्थों पर भ्रमण करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई यज्ञ योगा करता है, और इन सब साधनाओं को पाप नाशक जान कर करते हैं। यदि उनको ये ज्ञान हो कि ये पाप नाशक नहीं तो छोड़ दे, वह इसलिए करते हैं कि जो साधना तुम करे सही है। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में बताया है कि ये कौन सी साधना सही है ऐसी, और कौन से साधना हमारी विस्तार से जो कही गई है वो सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी परमेश्वर ने अपने मुखारविंद से आकर के जो बोला है वो तत्व ज्ञान, उसमें इस प्रकार के बहुत विस्तार से ज्ञान कहा गया है, और उसमें निर्णय दिया गया है कि वो साधना जो वो लोग साधक करते हैं वो ठीक है या गलत है, और कौन सी साधना यथार्थ है। ऐसा ज्ञान उस सूक्ष्म वेद में, 5वें वेद में परमेश्वर ने स्वयं ही आकर बताया है। तो उस लोक वेद के आधार से सुनी हुई साधनाओं से, शास्त्र विरुद्ध साधनाओं को, मनमाने आचरण को धर्मदास जी फाइनल मानकर
अपनी पत्नी आमनी देवी से यानी आज्ञा लेकर के, उससे सलाह मशूरा करके और कुछ पैसे रास्ते के व्यय के लिए लेकर चल पड़े। कहाँ पहुंच गए? वृंदावन मथुरा में। और वहां जाकर के उस तालाब में जहां श्री कृष्ण जी बालकपन में नहाया करते थे, वहां स्नान के लिए वहां पहुंच गए। यानी शाम ने वहां पहुंच गए, सुबह स्नान किया उस तालाब में और खूब मलमल के नहाए श्रद्धा से, और जल का लोटा भर के लाए। और वहां थोड़ा सा गोबर, गाय के गोबर और माटी ते गारा ते लीप के और स्वच्छ स्थान बनाया। उसके ऊपर बैठ कर फिर गीता जी का वो पाठ करने लग गया। परमेश्वर जैसे वेद, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के श्लोक नंबर 26-27 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के 1-3-4 में, 1-2-3 में, इन मंत्रों में यही बताया गया वो परमात्मा अपने सतलोक से आता है और अपनी प्यारी आत्माओं का आकर वो मिलता है और उनको ज्ञान देता है, उपदेश देता है। उसी उद्देश्य से आता है अपनी श्रेष्ठ आत्माओं में। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा धर्मदास जी के वहां वृंदावन बरसाने उस मथुरा में पहुंच गए और बैठ गए 50 फुट की दूरी पे एक जिंदा महात्मा का रूप बना के। जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों में, एक और कोट पहनते काला सा, गट्टे घुटनों से नीचे तक का, एक काला सा टोप ऐसे लंबा सा, ऊपर लंबी सी चोटी नो टोपी, चादर की बना लिया ना कई बार ऐसी लंबी लंबी सी, ऐसे। इस वेशभूषा वाले साधु को जिंदा महात्मा, जिंदा संत कहते हैं। इस रूप में दूर बैठ गए, क्योंकि हिंदू लोग मुसलमानों से हेट करते हैं, विशेषकर जब वो अपनी साधना करते हैं कि मुसलमान लोग मांस खाते हैं, इसलिए इनके ये हमारे निकट नहीं आने चाहिए जब हम पूजा कर रहे हों। इसलिए मालिक ने सोचा दूर बैठ जा, कदे बेदक जा, तेरी बात भी ना सुने। तो जब वो गीता जी का पाठ कर रहा था, जिसा उसने ज्ञान था, अनुवाद भी गेल करे था, परमात्मा खुश हो गए, ऐसे ना ढला रे कहो, बहुत अच्छा ज्ञान लग रहा है। तो धीरे धीरे उसे 10 फुट की दूरी पर परमात्मा आकर बैठ गए और ध्यान से सुनने लगे। धर्मदास जी ने भी खूब अपने उच्चारण करके ज्ञान सुनाया कि ये बाबा जी मुसलमान होकर और हमारी हिंदू वाले ज्ञान को पसंद कर रहा है, हो सके इसके भाग जाग जा। तो और विस्तार से कई अध्याय पढ़ दिए, कहीं कहीं से श्लोक। जब उसने अपना कर्म कांड नित्य नियम कर लिया, तो परमात्मा ने एक दास बनकर उस भोली आत्मा को प्रसन्न किया। अब पुण्यात्माओं कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अपनी प्यारी आत्मा को शरण में लेने के लिए ना जाने के वेशभूषा बना लो, किस तरह रोल करूं ताकि ये काल के जाल से निकल कर मेरे पास आ जाए। हाथ जोड़ के न बोले, क्योंकि उसने धर्मदास जी ने वैष्णव संतों जैसी वेशभूषा बना रखी थी। माथे में लंबा तिलक, पूरे नाक पे औरतें, गले में कंठी माला, एक तुलसी के मणिये की है, और ऐसे तमन सा बांध रखा, जैसे एक बोथा सा बांध लिया कर, एक चदरा कुर्ता पहन रखा लांडा सा, यानी और करमंडल ले रहा, यानी इस तरह बना रखा जैसे वो विष्णु साधु बनाया करे। तो परमात्मा ने कहा, हे साधु, हे महात्मा जी, मुझे कुछ ज्ञान सुना दे, आपकी बात मुझे बहुत बढ़िया लगी। अब धर्मदास जी और खुश हो गया कि एक मुसलमान हमारी बात सुने, तो उसको लगे सुनाने। फिर आपस में क्या वार्ता होती है। परमेश्वर ने क्या कहा, ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। अब परमात्मा कहते हैं ज्ञान सुना दे,
और मुझे कोई विधि बता दे जिससे मेरा कल्याण हो जावे। अब न्यू ना बोलना हो तो धर्मदास बिदक जाओ, एक तो मुसलमान वेशभूषा में, और फिर अपने ज्ञान को प्रचार करने लगे तो कति नहीं सुने। तो मालिक ने उसी से याचना की कि मैं दास हूं, अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान भक्ति मार्ग का पता नहीं, आप कुछ ज्ञान सुनाओ ताकि चर्चा का विषय बढ़े, इंटरेस्ट हो सामने वाले को, ताकि मैं इंजेक्शन ला सकूं इसका। परमात्मा ने ये सोचकर कहा, ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। धर्मदास जब न्यों बोल्या, 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास जब न्यों बोल्या, 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करत हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ करत हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिल स्वर्ग में स्थान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब परमात्मा उत्तर देते हैं, तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा वो जीव बहुत से रहते हैं। तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा जीव बहुत से रहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। सतयुग में राम कृष्ण नहीं थे, तब तुम किसका धरते ध्यान भक्त में अर्ज करो। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करो। फिर क्या बताता धर्मदास, एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हंसा कोई करता ना। एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हंसा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना भी सरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना भी सरता ना। शालग्राम की पूजा करूं मैं, दिन में सुबह और शाम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब परमात्मा कहते हैं, अरे व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा या शालग सेवा अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा और शालग सेवा अनजाने में करते हैं। चेतन हो के भूल रहे तुम, वो पत्थर से नफराम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। फिर परमात्मा साथ में बता रहे हैं, वह तीर्थ बाट चले जो प्राणी, जीव बहुत से मारे है। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, जीव बहुत से मारे है। जल में सूक्ष्म जीव बहुत, वो स्नान करत संहारे है। जल में सी सूक्ष्म जीव बहुत है, स्नान करत संहार है। चौका देवो हवन करो, उसमें हो हंस्या बे उन्मान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। 7 दीप और 9 खंड, ये स्वप्न जैसा खेल है। 7 दीप और 9 खंड, ये स्वप्न जैसा खेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, या काल बलि की जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, या काल बलि की जेल है।
महाप्रलय में नष्ट हो जावे, फिर तुम कहाँ करोगे विश्राम, भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भक्त मैं अर्ज करूं। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है, पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। सतनाम बीज जो बोए वो फल भक्ति का खाता है, सतनाम बीज जो बोए फल भक्ति का खाता है। काल जीव को उलझाता है, वैद्य के उल्टा ज्ञान, भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भक्त मैं अर्ज करूं। इतनी कह के साहेब कबीर अंतर ध्यान होए जी, इतनी कह के साहेब कबीर अंतर ध्यान होए जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कह रोए जी, अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कह रोए जी। भूल में जीवन खोया जी, अब हो गया सच्चा ज्ञान, भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भक्त मैं अर्ज करूं। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया ना तीर्थ नाणे को। अब धर्मदास जी ने, ये वार्ता तो आपको मैं क्लियर करूंगा आने वाले सत्संग में, लेकिन समय के अभाव से आपको संक्षिप्त सा बता रहा हूं। जब परमेश्वर ने उसके सारी चौंध तोड़ दी, सारे सदग्रंथों के रहस्य बता दिए, जब सारे छोड़ के वो व्रत और तीर्थ और वो पाखंड पूजा करता था, रोता हुआ घर की तरफ चल पड़ा, जो भगवान दिखाई ना दिए। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया ना तीर्थ नाणे को। वापस घर को चाल पड़ा तजी, वृंदावन बरसाने को। वापस घर ने चाल पड़ा तज, वृंदावन बरसाने को। ए बंदी छोड़ तेरे पाने को, अब खोजूं अपनी जान, भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भक्त मैं अर्ज करूं। रो रो रुदन मचावण लाग गया, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रुदन मचावण लाग गया, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। दीन दयाल दया के सागर, आके सुरत दिखाई जी। दीन दयाल दया के सागर, आके सुरत दिखाई जी। रामपाल मुक्ति तब पाई, जब मिले कबीर भगवान, भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भक्त मैं अर्ज करूं। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान एक ऐसा जटिल विषय बन गया। इस तत्व ज्ञान को समझाने के लिए, यानी सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए, परमात्मा को परमात्मा ही सिद्ध करने के लिए, ये ढेर सारी कथाएं आपको सुनानी पड़ रही हैं। अन्यथा जब आप परिचित हो जाओगे कबीर इज गॉड, परमात्मा कबीर जी हैं और ये इनके पाने की विधि है, और किन किन को ये भगवान मिले, ये कथाएं आपको याद अवश्य रहनी चाहिए, क्योंकि आपको भ्रमित नहीं करेंगी। फिर तो नाम जाप करना है, गुरु की मर्यादा में रहना है, और अपना पुण्य धर्म जो भी आदेश हो गुरुदेव का, उसको करते रहना है, बेड़ा पार। फिर तो साधना तो इतनी आसान है, सबसे आसान भक्ति करना है।